त्योहारों के बाद में घर में थोड़ा-सा काम बढ़ जाता है, जैसे कि पैकिंग करना। जो कपड़े मैंने पहने थे त्योहारों के बीच में, वो सभी साड़ियाँ 1-1, 2-2 घंटे के लिए पहनी थी, तो ये इतनी ख़राब तो हुई नहीं थी, तो मैंने उनको थोड़ी देर हवा लगाई और उसके बाद में अच्छे से फ़ोल्ड करके वैसे ही एज़ इट इज़ मैं पैक कर दूँगी, जिससे कि ये कभी भी अगेन दोबारा जब भी मैं निकालूँ उनको, तो ये अच्छी कंडीशन में मुझे मिले। तो इस तरीके से करके रखने से हमारे कपड़े काफ़ी टाइम तक अच्छे रहते हैं। इस तरीके से मेरी पैकिंग तो हो गई है और अब इनको ऐसे ही रख दूंगी। इससे क्या होगा ना कि जब कभी मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो ब्लाउज के साथ में ही मुझे साड़ी मिल जाएगी। और वैसे तो मैं ये वाली साड़ियाँ अब पहनूंगी नहीं, अभी मतलब कुछ टाइम ब्रेक के बाद में पहनूंगी। उसमें रखी हैं कुछ साड़ियाँ, उनके ब्लाउज वगैरह जो हैं वो स्टिच करने के लिए दूंगी। अब आप कहेंगे फेस्टिवल तो खत्म हो गए हैं, इस टाइम पर स्टिच कराने का क्या फायदा है। तो इस टाइम पर जितने भी टेलर होते हैं उनका अब काम थोड़ा सा हल्का हो गया होता है, क्योंकि जितने भी फेस्टिवल से रिलेटेड स्टिचिंग होती है वो ऑलमोस्ट जा चुकी होती है। तो इस टाइम पर वो आराम से आपकी पसंद के कपड़े स्टिच करके दे देंगे। कुछ आउटफिट ऐसे होते हैं जो अगर स्टिच करके रखे हुए हों तो आप कभी भी कहीं पर भी इमरजेंसी में भी उनको पहन करके जा सकते हैं। जैसा कि दीपावली वाली साड़ी पर हुआ था, मैंने बहुत पहले उसको तैयार करके रखा हुआ था, लास्ट मोमेंट पे मुझे समझ में नहीं आया कुछ भी, तो फिर मैंने सोचा चलो वही वाली साड़ी पहन लेती हूँ। लेकिन इतनी खूबसूरत लग रही थी वो कि मुझे बहुत अच्छा लगा उसको पहन करके। तो इसी तरीके से ना अगर ब्लाउज वगैरह स्टिच हुए हुए रखे होते तो इजी हो जाता है। और बैकग्राउंड में कोई शोर आ रहा होगा ना, तो उसको इग्नोर कीजिएगा, काम चल रहा है आसपास। तो कुछ साड़ियाँ मैंने निकाल ली और उस साड़ियों को तो मैंने अलग कर लिया है, क्योंकि उनको पिको और फॉल मैं खुद ही करवाऊंगी। और ये हैं उनके ब्लाउज पीसेस जिनको मुझे स्टिच करने के लिए देना है। तो एक रेड है, एक मरून है और एक ग्रीन कलर का है। तो ये सारे ब्लाउज निकालने के बाद में स्टिच करने आज ही देना है। और लंच में बनाई थी धनिए की चटनी, मूली का लच्छा, और ये दाल मखनी है, रायता है, साथ में है बीन्स और आलू की सब्जी। हस्बैंड आलू नहीं खाते और अन्वेषा बीन्स नहीं खाती, तो दोनों को अलग अलग करके दिया है मैंने। एक को आलू दिए हैं और एक को बीन्स दिए हैं। तो पहले इन दोनों को लंच करा दूं और उसके बाद में मुझे थोड़ा सा ग्रॉसरी रिफ़िल करनी थी। ग्रॉसरी आई हुई रखी हुई थी, लेकिन फेस्टिवल के कारण मैं ये नहीं कर पाई थी। तो अभी मैं सारी जितनी भी ग्रॉसरी थी उसको रिफ़िल करके रख रही हूँ। और उसके बाद में मैं करूँगी आज आप सबके साथ में शेयर दो खूबसूरत से DIY जो कि है वेस्ट मटेरियल से। और वेस्ट मटेरियल दिवाली के बाद में क्या निकलता है सबसे ज़्यादा? एक तो दीपक, जितने भी वेस्ट दीपक हो जाते हैं हम दीपावली पर जलाते हैं, उसके बाद में उन दीपकों को ज़्यादातर लोग फेंक ही देते हैं। तो उनसे मैं DIY करने वाली हूँ। और दूसरा मैं बनाने वाली हूँ मिठाई के डब्बे से बहुत ही खूबसूरत सा DIY। तो उसके लिए मैंने जितना भी घर का काम था उससे फ्री हो गई हूँ। और ये हैं सारे बास्केट भरे हुए दीपक, इनसे मैं करूँगी कुछ खूबसूरत से DIY। तो डिफरेंट टाइप से बहुत ही सुंदर वाले DIY बनाने वाले हैं, जिसको हम आगे कभी भी यूज़ कर सकते हैं। और इस बास्केट में मेरे अलग अलग तरह के दीपक हैं, थोड़े डिज़ाइनर दीपक हैं, थोड़ी मटकी हैं और थोड़े से सिंपल वाले दीपक हैं। तो सबसे अलग अलग DIY करेंगे, लेकिन उसके लिए सबसे पहले जितना भी इसके अंदर ऑयल वगैरह है और जो बत्ती है ना, उसको हम अलग कर लेंगे। तो जितना भी इसके अंदर ऑयल और बत्ती थी उसको अलग करने के बाद में सारे दीपक को मैंने यहाँ पर डाल दिया है। अच्छे से इनको वॉश करूँगी, सुखाऊंगी और फिर करेंगे इसके हम DIY। वॉश करने के बाद में मैंने सारे दीपक को अलग अलग कर लिया है। और इसके अंदर से ये जितना भी काला कालापन है ना वो निकला नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, हम आगे इसको ठीक कर लेंगे। तो इनको अलग अलग कर लिया है। और इसके बाद में मैंने लिया है लगभग 1 किलो के करीबन वाइट सीमेंट। आप चाहें तो सेम प्रोजेक्ट जो हैं वो ब्लैक सीमेंट से भी बना सकते हैं। मैं वाइट सीमेंट से इसलिए बना रही हूँ कि थोड़ा सा अच्छा लगता है ये देखने में। इसके ऊपर अगर पेंट वगैरह नहीं भी करेंगे तो चलेगा, लेकिन इसके ऊपर तो हमें पेंट करना ही पड़ेगा। मेरे पास वाइट सीमेंट था। अब 1 किलो सीमेंट के अंदर लगभग 1.5 कप 1.5 कप मैंने पानी का यूज़ किया और अच्छे से एक मिक्सचर बना लिया। इसके बाद में मैंने लिया है इस तरीके का, मेरे पास प्लास्टिक मैट था। अगर आपके पास मैट ना हो, आप कोई भी प्लास्टिक शीट ले सकते हैं। दीपक को इस तरीके से उल्टा करके रखेंगे और छोटे वाले दीपक, एक ये बड़ा दीपक है ना चौकोर मेरे पास, इसको मैंने इस तरीके से रखा और छोटे वाले दीपक को मैंने इस तरीके से चारों तरफ उसके लगा दिया। अब ये जो वाइट सीमेंट का पेस्ट हमने बनाया था, इसको इसके चारों तरफ हम फिल कर देंगे। गैप्स जितने भी थे उनको भी फिल कर देंगे। और उसके बाद में अपने हाथ को थोड़ा सा पानी में गीला कर लेंगे और इसको बिल्कुल इवन कर लेंगे।
इवन करने के बाद में ये कुछ इस तरीके से लग रहा है और इसको अब मैं 24 घंटे के लिए सूखने के लिए दूंगी। दूसरे वाले के लिए मैंने बीच में डिज़ाइनर दिया रखा है राउंड और चारों तरफ इस तरीके से दिए रख दिए हैं। इसमें भी सीमेंट फिल करूंगी और तीसरे वाले के अंदर मैंने फिर से एक स्क्वायर वाला दीपक रखा है। चौथे वाले में मैंने देखिए सारे ही डिज़ाइनर दीपक रखे हैं, बीच में रखे हैं सिंपल वाले दीपक। ये सब अलग अलग तरह के डिज़ाइन बन करके आएंगे। उसके बाद में मैंने 4 इस तरीके से करके 3 के भी बना सकते हैं, 4 के भी बना सकते हैं। अगर आपस में इनको जॉइंट कर लेंगे सीमेंट की हेल्प से तो वो भी बहुत अच्छे लगेंगे। इसके अलावा ये जो मटकियाँ हैं मेरे पास, इन मटकियों से भी हम सुंदर से दीपक बना देंगे। उसके लिए मैंने मटकी के अंदर जितना भी वाइट सीमेंट था वो फिल कर दिया और ऊपर से दीपक रख दिया है डिज़ाइनर वाला और इसको आपस में जोड़ दिया है। लगभग 24 घंटे के लिए हम एज इट इज़ इसको छोड़ देंगे इन सभी दीपक को। और जैसे आप छोड़ेंगे कोशिश करें कि थोड़ा सा पहले शेड में रखें आप, लगभग 6 से 7 घंटे के लिए, और उसके बाद में आप इसको पूरा दिन धूप में रखें। आजकल थोड़ी सी सर्दी है इसलिए थोड़ा ज़्यादा टाइम ले सकता है। और सर्दी की बात आई तो आजकल थोड़े से होंठ वगैरह भी बहुत फटने लगे हैं, तो आजकल मैं यूज़ कर रही हूँ ये ममा अर्थ के टिंटेड लिप बाम, जो कि काफ़ी अच्छे हैं, जो कि न्यूड और टिंटेड दोनों में ही अवेलेबल हैं। नरिश करते हैं और स्मूथ करते हैं आपके चैप लिप्स को। 100% नेचुरल हैं और शिया बटर की इसमें गुडनेस है, टॉक्सिन फ्री होते हैं, इसलिए मुझे यहाँ के प्रोडक्ट जो है वो पसंद आते हैं। ममा अर्थ के प्रोडक्ट नेचुरल तो होते ही हैं। ये इजीली आपको अमेज़ॉन, नायका, फ्लिपकार्ट, पर्पल के अलावा इनकी वेबसाइट जो है उसके ऊपर मिल जाएंगे। इसके अलावा इनकी ऐप भी है, वो उसके ऊपर भी आपको मिल जाएंगे। और अगर वेबसाइट या ऐप पर आप मेरा कूपन कोड अन्वेषा 2023 यूज़ करते हैं तो आपको 20% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। इसके अलावा आपको आपके नियर बाय लोकल स्टोर्स में भी इनके प्रोडक्ट आसानी से अब मिल जाएंगे। और ममा अर्थ के प्रोडक्ट की सबसे अच्छी बात मुझे क्या लगती है, ये प्लास्टिक पॉजिटिव ब्रांड है, यानी कि जितना प्लास्टिक वो यूज़ करते हैं उतना ही रिसाइकल भी करते हैं। और 2025 तक इन्होंने 1 मिलियन ट्री प्लांट करने का इनिशिएटिव लिया है। और जब भी आप उनका कोई भी ऑर्डर परचेज़ करते हैं, कोई भी प्रोडक्ट परचेज़ करते हैं, तो आपके ऑर्डर को एक पेड़ से लिंक कर देते हैं और उसकी आपको जियो लोकेशन भेज देते हैं। इससे आप इनडायरेक्टली भी पेड़ लगाने में मदद करते हैं। तो सभी प्रोडक्ट के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और मैं जो यूज़ कर रही हूँ आजकल लिप बाम, वो है बीटरूट का चेरी वाला, चेरी टिंटेड, रोज़ टिंटेड और नरिशिंग टिंटेड। तो ये सारे लिप बाम जो हैं ये विटामिन ई और स्ट्रॉबेरी, रेस्पबेरी के गुणों से भरपूर हैं। इनमें जोजोबा ऑयल भी मौजूद है जो आपके लिप्स को नरिश तो करता ही है, चैप होने से भी बचाता है। तो सभी प्रोडक्ट के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, प्लीज़ चेक कर लीजिएगा। जब तक मेरे यहाँ पर पहला DIY ड्राई हो रहा है मैं कर लेती हूँ एक दूसरा DIY। और उसके लिए मैंने एक ये मिठाई का डब्बा लिया है। इस तरह के मिठाई के डब्बे हमारे पास आते हैं दीपावली पर गिफ्ट वगैरह में। तो ये बहुत ही खूबसूरत सा मिठाई का डब्बा मेरे पास है, जिसके ऊपर खूबसूरत सा पिंक कलर का पेपर लगा हुआ है जो मेरे बेडरूम के डेकोर के मैचिंग है। तो मैंने सोचा इसको बेडरूम के लिए एक खूबसूरत सा डेकोर पीस बनाती हूँ। उसके लिए मैंने यहाँ पर इस डब्बे के अंदर चारों तरफ लगा दिया अच्छा वाला ग्लू। तो फेविबॉन्ड की हेल्प से मैं यहाँ पर चिपका रही हूँ एक प्लेसमेट जो कि मेरे पास बहुत पुराना पड़ा हुआ था। उसको मैंने इसी के साइज़ का कट करके इसके चारों तरफ फेविबॉन्ड लगा करके मैंने इसको अच्छे से चिपका दिया। और जहाँ पर कंपनी का ब्रांड नेम था वहाँ पर मैंने स्टिक कर दिया एक आर्टिफिशियल लोटस। ये मेरे पास एक पिचवाई पेंटिंग थी, उसको मैंने साइड से कट करके किनारे किनारे, ये काऊ थी, ये बहुत ही खूबसूरत थी, इसको मैंने अगेन फेविबॉन्ड की हेल्प से ही स्टिक कर दिया है सेंटर में। अब इसको और खूबसूरत बनाने के लिए मैंने लिया है कुछ कुंदन, और कुंदन ये इस तरीके के हैं मेरे पास। और इन कुंदन को मैं क्या कर रही हूँ, जो जितनी भी काव है ना, इसमें 4 गाय बनी हैं और उनके ज्वेलरी के रूप में मैंने इस तरीके से चिपका दिया। तो ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रही हैं। अब इसके कॉर्नर पर बॉर्डर बनाना था मुझे, तो बॉर्डर के लिए मैंने एक मेरे पास लेस थी उसको मैंने लगा दिया है। ये टाइल वाली लेस थी, इसको मैंने लगा दिया है और कंप्लीट हो गया मेरा खूबसूरत सा वॉल डेकोर। हो गया ना इतना खूबसूरत सा वॉल डेकोर तैयार। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर।
सीमेंट वाले दिया भी मेरे सूख गए हैं और ये कुछ इस तरीके से लग रहे हैं। तो अभी इनमें करना है मुझे पेंट, और पेंट करने के लिए आप चॉक पेंट का यूज़ कर सकते हैं, वॉल पेंट का यूज़ कर सकते हैं, या फिर एक्रेलिक पेंट का भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ तक कि अगर आप यहाँ पर ऑयल पेंट का यूज़ करेंगे इन दिया में तो वो भी बहुत ज़्यादा सुंदर और परमानेंट हो जाएगा। तो मैं एक कोट कर रही हूँ बेस पेंट इसके ऊपर। ये ट्रैक्टर इमल्शन का वॉल पेंट है मेरे पास, उसको मैं कर रही हूँ एक कोट, और जब वो कोट सूख जाएगा उसके बाद में करूँगी मैं दूसरा कोट डिफरेंट कलर से, जिससे कि ये थोड़े से वाइब्रेंट लगे और सुंदर लगेंगे। सो यहाँ पर वाइट पेंट से एक कोट करने के बाद में सभी दियों पर मैंने कर दिए हैं डिफरेंट कलर के एक्रेलिक पेंट और चॉक पेंट। यहाँ पर ये येलो और रेड वाला जो है ये चॉक पेंट है, और बाकी सारे मैंने किए हैं एक्रेलिक पेंट। और एक्रेलिक पेंट करने के बाद में ये कुछ इस तरीके से लग रहे हैं। सभी को डिफरेंट कलर से मैंने पेंट किया है, जिससे कि ये वाइब्रेंट लगे और सुंदर भी लगे। अब आप ये देखिए मटका वाले दीपक जो है वो दिया स्टैंड कितने खूबसूरत लग रहे हैं। इनको थोड़ा सा और इन्हेंस करने के लिए मैंने लिया है यहाँ पर गोल्ड कलर का मेटालिक वैक्स, और फिंगर टिप पे मैंने ले करके इसको थोड़ा सा रब कर रही हूँ, जिससे इसकी ब्यूटी और इन्हेंस हो जाएगी। तो सभी के ऊपर इस तरीके से रब करने के बाद में ये कुछ इस तरीके से लग रहे हैं, और इसको थोड़ा सा और ब्यूटीफाई करने के लिए मैंने इसके ऊपर लगा दिए हैं कुछ कुंदन डिफरेंट कलर्स के, जैसे कि ग्रीन वाले में लगाए हैं मैंने ब्लू कलर, और इसमें रेड वाले में लगाए हैं मैंने बीट्स और कुंदन। यहाँ पर मैंने केवल गोल्डन डस्ट ही लगाई है, इसके अलावा पिंक वाले में मैंने लगाए हैं येलो कलर के बीट्स। तो इस तरीके से कंप्लीट हो गया मेरा ये दूसरा DIY। ये सभी दिया उर्ली मैं यूज़ करने वाली हूँ अब जो आने वाला है तुलसी विवाह उसके ऊपर, और ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं। किसी भी ओकेजन पर अगर आप इनको डेकोरेट करेंगे तो बहुत ही सुंदर लगेंगे। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। मैं आपसे जल्दी मिलूँगी एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में। टिल देन बी हैप्पी बी एक्टिव। अपना ख्याल रखिए और मस्त रहिए। बाय बाय।